तो देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके मायने काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब आप समझिए कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित की मौजूदगी है, धीरज की मौजूदगी है, और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं मेजर रिटायर्ड अली शाह जी। बातचीत हम उनसे भी करेंगे। और सबसे पहले आप ही के पास आते हुए अली शाह जी, क्योंकि लगातार आपसे बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही उसके अपने मायने हैं, लेकिन इस बीच समझना ये भी होगा कि हमने डिजिटल स्ट्राइक तो कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल साइट्स हैं उस पर जो है वो बैन लग चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात भारत समझ रहा है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान अपनाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर दूसरे तरीके से। इसलिए शुरुआत हो चुकी है स्ट्राइक की। अली शाह जी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता उससे ज्यादा चोट की हम मार इनको देंगे। अब कैसे, अब वो सोच रहा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जिस तरीके का वो जो सोच सकता है वहां तक, उससे कई ज्यादा गहरे घाव हम इनको देने वाले हैं। अब अच्छी बात है, मजा आएगा। इनको पछताएं दो, सोचने दो कि अब किस तरीके से हिंदुस्तान इन पे हमला करेगी और क्या हाल करेगी इनका। जी बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अभी भी लगातार जो दल भपकियां दी जा रही हैं, उसके जवाब में भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि देश की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस आपने किया है, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। पूरी दुनिया भर से इस हमले की निंदा की जा रही है और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान अलग थलग होता हुआ वैश्विक मंच पर भी नजर आएगा। बिल्कुल, इस पे कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जो ये लॉ ऑफ कर्मा है, पाकिस्तान ने बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान को बदतमीजियां करते हुए। अरे कोई बच्चा भी अब बदतमीजियां करता है, दो एक बार आप प्यार से समझा देते हो, नहीं बेटा ऐसे मत करना, ये मत करो, वो मत करो। जब भाई हद से पार हो गया है, रेड लाइन क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान, अब कोई इनके पास वो नहीं है, शुक्राना नहीं है। आप पाकिस्तान को उसका सबक लेना ही पड़ेगा। शायद यही वजह है कि शुरुआत हो चुकी है। आप रहिए हमारे साथ, सहयोगी धीरज की मौजूदगी भी है और अमित की मौजूदगी भी है। धीरज, आपके पास आते हुए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिन मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है इस कायराना हरकत के बाद, उनका अंतिम संस्कार भी हुआ है आज, किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए? धीरज। बिल्कुल, देखिए, कानपुर का जो बेटा शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी पहलगाम में, जो आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण तरीके से उसकी निर्मम हत्या की है, उसके बाद से देश भर के अन्य जगहों पर जो तमाम सारे लोग मारे गए हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। ज़्यादातर जगहों पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जा चुका है। कानपुर में भी दोहरी घाट पर जो शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर था वो लाया गया था, और यहाँ पर उनके जो चाचा मनोज द्विवेदी हैं उन्होंने मुखाग्नि दी और उसकी अंत्येष्टि हो चुकी है। वह शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे विश्व को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि जो आतंकवादी हैं, जो एक आतंकवादी है, जो तमाम सारे आतंकवादी, बिल्कुल धीरज, जवाब दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से और बिहार की धरती से, क्योंकि ये जवाब मिला है। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आज पूरे देश की जो भावना है वो एक जैसी है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि कन्याकुमारी तक आक्रोश एक जैसा है और एक जैसी मांग उठ रही है। पर पीएम मोदी ने जब ये बातें कही, एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया, पाकिस्तान को जवाब मिला। बिहार की जनता कैसे उसको देख रही है, कैसे रिस्पॉन्स किया? देखिए वंदना, बहुत बड़ा रिस्पांस, और कह सकते हैं कि बिहार की धरती से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी एक बड़ा संदेश दिया है, तो बिहार के लोगों को भी यही अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो सौगातों के साथ साथ उनके गुस्से जो है, उनका जो एक अंदर में उबाल है, पूरे देश भर में इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस तरीके से बेरहमी से आतंकियों ने इस हरकत की है, जो खून बहाया है, तो प्रधानमंत्री यहाँ से वो गरजे, यहाँ से कोई बड़ा संदेश दे, तो बिहार वासियों को भी काफ़ी सुकून है कि कम से कम भारत एक बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। और देखिए, हर भारतीय चाहता है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जाए। और देखिए, प्रधानमंत्री ने हिंदी के साथ जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो एक बड़ा मैसेज समूची दुनिया को है कि आप सारे लोगों को सीधा संवाद प्रधानमंत्री का, कि आप समझ लीजिए कि जो भी आतंकी एक आतंकी को चिन्हित करेंगे, तो जाहिर है कि न सिर्फ भारत के आसपास के जो मुल्क हैं उनको संदेश, बिल्कुल अमित, ये दुनिया को संदेश था, क्योंकि देखिए जब ये हमला हुआ तो पूरी दुनिया की तरफ से रिस्पांस आया, चाहे ट्रंप की बात आप कर ले या फिर अन्य जगहों से बात कर ले, सबने इस बात की निंदा ही की है। और मेजर अली शाह जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरह से इस बार इस हरकत को किया है आतंकवादियों ने, ये पहला मौका देखा गया जब टूरिस्टों पर
पर इस तरह से हमले किए गए, ये बिल्कुल अलग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। तो क्या भारत की तरफ से भी कुछ अलग तरीके से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अब तक भारत ने जवाब दिया है, लगातार जवाब दिया, लेकिन कल से ही शुरुआत हो चुकी है, 5 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन अब कुछ बड़ा करने का वक्त है, शायद अब किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, कभी हमने नहीं सुना, हमने टारगेटेड किलिंग भी सुनी, हमने ये भी सुना, अरे सरेआम आप बुला रहे हो, नाम बताओ, धर्म बताओ, ये बताओ, और खड़ा गोलियां मार रहे हो आप। बहुत दिल रोता है, बहुत तकलीफ हुई, बहुत मेरे को, मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत दुख है इस बात का जो यहाँ पर हुआ है पहलगाम में। तो क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से आतंकी हमला करा। हिंदुस्तान की बारी है अब, हिंदुस्तान भी अलग तरीके से करेगा हमला। ये सपनों में भी ये डरे हुए हैं ऑलरेडी, ये कांपे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी रेड अलर्ट है। कभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना, उनके कमांडोज आके इनके सर न काट दें। ऑलरेडी ये फिक्र में है। अब ऐसा ये सपने में भी सोचे होंगे, जब अंग्रेजी में बोलेंगे, दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। बिल्कुल अली शाह जी, और तो ये बेचैनी इस वक्त देखी जा रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चाएं हो रही कि भारत आखिर अब क्या कदम उठाएगा। और केवल वो सोच सकते हैं, क्योंकि पहले जो एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कि कुछ वैसा हो सकता है जिस तरह से मिसाइल परीक्षण का ऐलान किया गया वहां पर, और खलबली देखी जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्या करने वाला है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा दुख तो, पेन, तकलीफ तो वही होती है ना, जब आप सस्पेंस में होते हो और आपको मालूम नहीं अभी क्या होने क्या वाला है अगला, तो आप सस्पेंस में, वो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये बेचैनी से अपने आप ये अपने आप खत्म होंगे ये। बिल्कुल। ये अच्छा अली शाह जी, जो ये पूरा हमला रहा है उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को आपको साथ देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहा है, आज भारत के साथ हुआ है, कल किसी और देश के साथ हो सकता है। और कई सारे देश जो है आतंकवाद के लिए देखे गए हैं कि परिणाम सामने आए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए पूरी कंट्री को, जो बाकी दुनिया है, उसे एकजुट होना पड़ेगा, यही वो समय है। बिल्कुल खुशबू जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है कि इस समय, बल्कि ये मौका है, यही समय है कि हम इस तरीके से इन पे स्ट्राइक करेंगे कि ये बहुत ही, मतलब क्या अगर लेट हो जाए, जैसे कि कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी को न्याय देना है, निर्णय करना है, उसमें तकलीफ, उसमें हमें टाइम लगा दिया तो इफेक्ट चल जाता है। टाइमली बहुत जरूरी है, हमें इसी वक्त पे अभी स्ट्राइक करनी है और यही सही वक्त है। बिल्कुल जी। पूरी दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। हर बार वो सबूत मांगता था मेजर अली शाह, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की धरती पर जिस तरह से उसने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, साफ तौर से उसके कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट इस वक्त देखी जा रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये हरकत उसने जानबूझकर साजिशन की थी भारत के खिलाफ, क्योंकि उसको लगता था कि हर बार की तरह मेच्योरिटी दिखाएगा भारत। और क्या इसको मेच्योरिटी कहा जाएगा जो हर बार उसको छोड़ दिया जाता था? क्योंकि इस बार भारत वो बताने वाला है कि हमारी ताकत क्या है, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। जी देखिए, भारत को एक्चुअली, भारत की ताकत क्या है, ये पाकिस्तान या तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या तो वो अनजान बन रहा है, या उसको मालूम है, फिर भी उसके बावजूद भी बददिमाग तो है, पंगा ले रहा है हमारे से। हम वो हाल करने वाले हैं अभी पाकिस्तान का। अब आप देखिए, अभी कल की बात है, एक अलग चैनल पे एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ में थे, निहायती बदतमीज, गलीज इंसान, जोकर था कहीं का, पता नहीं कहां से, मैं कोई नहीं कहा, मेरा दिल उदास था। वो मस्करा हंसा रहे मेरे को जी, अपने मस्करापन दी हरकतें करके। तो फिर बस मैं, अब कोई चारा था नहीं मेरे पास, तो बस उसने, बस ये मस्करे हैं इनके। ये जनरल आसिम मुनी तो सबसे बड़ा जोकर ही नहीं, आतंकवादी है, सबसे बड़ा उग्रवादी है। ये आज तो घोषित भी हो गया। एसपी वैद साहब, जो फॉर्मर डीजीपी थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने तुलना करी इसकी उसामा बिन लादेन से। अमेरिका ने बोला उसामा बिन लादेन तो अपनी गुफा में से आदेश देता था, ये तो जनरल। ठीक है,
अली शाह जी आप रहिए और देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि जिस तरह से मुनीर को कुछ दिन पहले हमने सुना था, उनकी भाषा बहुत ही ज्यादा तल्ख थी, इससे भी जोड़ा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम से। आप रहिए हमारे साथ, अमित की भी मौजूदगी। अमित देखिए, जब ये पूरा हमला हुआ 22 तारीख को, उसके बाद नजर लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर थी। पीएम अपना जो दौरा था सऊदी अरब का उसे छोड़ कर आए थे, हालांकि जो चेहरे का हाव भाव था, जो एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग ली थी, उस दौरान सब समझ में आ रहा था। लेकिन आज जो पीएम का संबोधन था उसमें सब कुछ उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में भारत की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, अभी जो विधायक है कांग्रेस के विधायक शकील अहमद, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो भी बिहार की धरती से जो ये बड़ा फैसला लिया, बड़ा ऐलान है, तो उसमें कांग्रेस यानी पूरी कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। यानी कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो इस बात को समझती हैं कि प्रधानमंत्री जहां भी एक मैसेज देना चाहते हैं, जिनके बीच ये मैसेज देना चाहते हैं, तो आज पूरा देश एकजुट होना चाहिए, इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस भी इस बात को कबूल रहा है कि बिहार में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां पर सौगातें दी जाती है, लेकिन इधर अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री एक बड़ा बयान देते हैं आतंकियों के खिलाफ कि जमीन नसीब नहीं होगी, तो जाहिर है कि समूचा तो न सिर्फ आम आवाम बल्कि जो सियासी पार्टियां हैं वो एक मंच पर आने को तैयार है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो। बिल्कुल, पाकिस्तान गफलत में था कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों में मतभेद हो गया है, तमाम तरह की हिंदू मुस्लिम की जो अलग अलग एंगल से उसने सोचा होगा कि इमेजिनेशन की होगी, और इसीलिए इस चक्कर में वो भूल कर बैठा है। धीरज, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सख्त मैसेज दिया गया है। इसके साथ ही जब ये हमला हुआ तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर से आवाज उठने लगी थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान को जो जवाब दिया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान की भावना एकजुट है और विपक्ष भी एकजुट है। आज हम देख रहे हैं कि सर्वदलीय मीटिंग भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि देश हित पहले है, राष्ट्र पहले है। बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस प्रकार से लोगों को अपेक्षा थी उसी प्रकार से उन्होंने कठोर संदेश और चेतावनी देने का काम किया है। अब जो सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सर्वदलीय बैठक होने वाली है, तो उसमें भी जो सभी राजनीतिक दल हैं वह एक मंच पर आएंगे और एक मंच पर सब सर्वोपरि राष्ट्रहित होगा, उसकी बात लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कही जा रही है कि जो आतंकवादी घटना हुई है, कायरतापूर्ण तरीके से देश के तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और सबसे चौंकाने वाली बात की जो आतंकी वारदात हुई थी, इसमें सबसे पहले धर्म पूछा गया है और धर्म पूछने के बाद उनकी हत्या की गई है। तो पूरा देश एकजुट है, पूरे देश के लोगों में आक्रोश और नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, और भारत सरकार से इस घटना के विरोध में बदला रिवेंज लेने की लगातार मांग की जा रही है। कानपुर में भी आज हमने तमाम सारे लोगों से बातचीत की, जो जिसकी मौत हुई है शुभम द्विवेदी। बिल्कुल, और जब सीएम योगी भी यहाँ पर पहुंचे थे कानपुर में, मुझे याद है धीरज की यहाँ पर उन्होंने कहा उनकी पत्नी से कि आप प्रधानमंत्री मोदी की जो भी नीति है उस पर भरोसा रखिए, उन्होंने भरोसा कहने को कहा था, ये भी याद है मुझे। रहिए आप हमारे साथ। अच्छा अली शाह जी, आप मुझे ये बताइए, लंबे वक्त से सर आपको एक्सपीरियंस रहा है, आप सेना का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं खून तो खौलता है, और ऐसे में अब जब जवाब देने की बारी है तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो ये घटना हुई है 22 तारीख की, ये एक अलग पैटर्न देने की कोशिश की गई है आतंकवादियों की तरफ से, धर्म पूछकर, गोली मारकर, और जिस तरह से मासूमों की जान ली गई है, ये एक अलग पैटर्न सेट करने की कोशिश की गई है इनकी तरफ से। जी खुशबू जी, देखिए दरअसल इन्होंने ह्यूमन इमोशंस के साथ खिलवाड़ करी है। इन्होंने जान नहीं ली, केवल हमला नहीं किया, केवल इन्होंने भरोसा, एक ट्रस्ट वो तोड़ा है, और ताकि वो तोड़ा नहीं है, वो तो टूटा हुआ ही था। इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी है, एक फूट डालने की कोशिश करी है हिंदुस्तान के अंदर। इनको हजम नहीं होता कि हिंदुस्तान आज एक तरक्की की राह पे है। इनको हजम नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। तो ये नरेटिव इन्होंने चलाया है कि भाई आप लोग डर जाएं इस बात से। कितने लोग होंगे जो कश्मीर जा रहे होंगे अभी गर्मी में, आप अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे होंगे। सुनाए एयरलाइंस ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, तो लोग अभी वहां पर डर गए हैं वहां जाने के लिए। तो अगर देखिए, अगर हम डरेंगे
तो इनके नापाक मंसूबे और इरादों को और हवा मिलेगी। बिल्कुल, बढ़ता हुआ ये पर्यटन, और बढ़ता कामयाब हुआ होंगे। वहां का व्यापार और घाटी में जिस तरह से शांति बहाल हो रही थी और बदलाव हो रहा था, ये रास नहीं आ रहा था आतंकवादियों को, और इसीलिए ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से देशवासियों को हम सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया गया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बिहार की धरती से ये सीधे सीधे संदेश दिया आतंकवादियों को, और धीरज की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। धीरज, देखिए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कह दिया गया है कि कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सजा दी जाएगी। मतलब साफ है, ये भारत पहले का भारत नहीं है। ये बताने की भी कोशिश है कि भारत अब बदल चुका है और अगर आप इस तरह के हमले करेंगे तो आप जवाब के लिए भी तैयार रहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कह दिया है। धीरज। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है और संबोधित करते हुए, विश्व को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम एक एक आतंकवादी को पहचानेंगे, उन्हें ट्रेस करेंगे और उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर कही गई और लोगों को अपेक्षा भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे तो संबोधित करते हुए वह जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में, देश के 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, और जो सबसे चौंकाने वाली बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही कि इस बार जो घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों का धर्म पूछकर घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों से धर्म पूछा गया और उसके बाद उनको गोली मारी गई। और तमाम सारे जो टूरिस्ट प्लेस पर जो कपल्स थे, उनके जो हस्बैंड थे, उन्हें गोली मारी गई। और जो अभी कानपुर की अगर बात करें तो 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शुभम का विवाह हुआ था और 2-2.5 महीने के अंदर ही वह जब अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर हिल स्टेशन गए थे, पहलगाम गए थे, उन्हीं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वो बेटी है, वो जो उनकी बहू है एसान्या है, वह इतनी बदहवास है कि वो किसी से बात नहीं कर पा रही। उसका दर्द देखने वाला है कि 2 महीने पहले बिल्कुल धीरज, कल्पना से परे है ये जो हमला हुआ और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि पल भर में जो खुशियां हैं मातम में तब्दील हो जाएंगी। पूरे देश में इस बात का गम है और गुस्सा भी साथ साथ देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका धीरज। और अमित हमारे साथ जुड़े, रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ थे इस वक्त, मोहम्मद अली शाह, आपका भी शुक्रिया। लेकिन लगातार देश भर में जो मांग उठ रही है कि बदला लिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बड़ा जवाब दिया है। आगे भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल, लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स।